हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीटीएससी एक्सरे टेक्नीशियन जो वैकेंसीज आए हैं उसके टॉप 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 एक्सरे ट्यूब पे। पार्ट 1 मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फिलामेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ, किससे बना रहता है? थोरिएटेड टंगस्टन से। थोरिएटेड, ऐसे तो आप लोग पढ़ते हैं कि फिलामेंट किससे बना रहता है? टंगस्टन से, ठीक है। बट थोरिएटेड मतलब कि टंगस्टन के साथ थोरियम, थोरियम भी रहता है। थोरियम क्या होता है? एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो भी ऐड रहता है फिलामेंट में। ये कौन से ट्यूब में होता है? सीआरटी ट्यूब। सीआरटी ट्यूब में, किस में? सीआरटी ट्यूब। सीआरटी ट्यूब दैट इज कैथोड रे ट्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द टारगेट इज 1 to 3 सेंटीमीटर। इसका क्या आंसर होगा? 1 to 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एनोड एंड द कैथोड आर इनक्लोज्ड इन, किस में इनक्लोज रहता है? आप लोग को पता होगा किस में रहता है? ट्यूब इन्वलप में। किस में रहता है? ट्यूब इन्वलप। और ट्यूब इन्वलप किससे रहता है? पायरेक्स से, दैट इज बोरोसिलिकेट। दैट इज बोरोसिलिकेट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द लीकेज रेडिएशन मेजर्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द सोर्स shall not exceed dash milliroentgen in dash hour when the X-ray tube is operated at its maximum current for the maximum rated tube potential। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे 3,1000,1। बी में पढ़ेंगे 1, 10, 1, 2, 10, 1, 5, 1, 1। इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 10, 1, ठीक है। रेडिएशन कौन वाला? एक्सरे। 3, एक प्राइमरी रेडिएशन जो कॉलीमेटर से निकलता है, एक सेकेंडरी रेडिएशन जो पेशेंट से इंटरेक्ट करके कैसेट की तरफ जाता है, डेट इज आईआर, इमेज रिसेप्टर की तरफ। एक लीकेज रेडिएशन, कहाँ से निकलता है ये लीकेज रेडिएशन? कहाँ से निकलता है? ट्यूब हाउसिंग से। अगर ट्यूब हाउसिंग में किसी प्रकार का क्रैक आ गया है तो कहाँ से निकलेगा ये लीकेज रेडिएशन? तो यही कह रहा है कि ट्यूब एक्सरे ट्यूब में कितना 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये कितना रहना चाहिए? 100 मिली रोएंटजेन, ठीक है, पर आवर, ठीक है, पर आवर। 1 घंटा में 100 मिली रोएंटजेन 1 मीटर डिस्टेंस पे एक्सरे ट्यूब पे रहना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो डैट विल बी द हार्मफुल फॉर द आइदर पेशेंट और प्रोफेशनल्स जो वहाँ काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्रिएटेड बाय द हीटेड फिलामेंट। तो इसका आंसर होगा थर्मो आयोनिक इमिशन। देखने की जरूरत नहीं है नीचे, सब आयोनिक इमिशन, रेसियस, सैचुरेशन, ये सारा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्मोआयनिक इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फोकल स्पॉट साइज इन लार्जेस्ट एज द फिलामेंट इंक्रीजेज ओनिंग टू द रिपल्शन ऑफ द एडजेसेंट करंट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ब्लूमिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्लूमिंग इफेक्ट। हिल इफेक्ट क्या बोलते हैं? जब एक्सरे का इंटेंसिटी एनोड साइड पे कम रहता है, ठीक है, दैट इज हिल इफेक्ट। लाइन फोकस क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड इन पर बन रहा है वो ऐसे पोजीशन करना है इसको कि ये एनोड के डिस्क के टारगेट पे इंटरेक्ट करे, ठीक है। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है? स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो क्या बनाएंगे? एक तरह का क्लाउड। कहाँ? फिलामेंट पॉइंट पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेस चार्ज इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ट्यूब हाउसिंग इज इंटरनली शील्डेड विथ लेड। द ट्यूब हाउसिंग इज इंटरनली शील्डेड विथ लेड। नेक्स्ट,
द एनोड रोटेट एट द स्पीड ऑफ अबाउट 100 RPM, 10,000 to 20,000 RPM, 3,000 to 9,000 RPM, 18,000 to 25,000 RPM। इसका करेक्ट आंसर होगा 3,000 to 9,000 RPM। RPM का फुल फॉर्म जानते हैं? RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर रैट, that is rotating anode tube, was invented? 1898, 1905, 1920, 1933। ठीक है, ये कब इन्वेंट हुआ था? ये कब इन्वेंट हुआ था? 1933 में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज, देखिए पहले ही बताई, क्या बोलते हैं इसको? स्पेस चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस चार्ज। रिहेनियम इज एडेड इन एनोड टंगस्टन बिकॉज ऑफ, देखिए रैट में ना, रैट रोटेटिंग एनोड ट्यूब में 3 प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? टंगस्टन अलॉय। टंगस्टन अलॉय का मतलब होता है टंगस्टन प्लस रिहेनियम। 90 ये है तो ये कितना रहेगा? 10। ठीक है, किसी किसी बुक में 10 से कम, लेस देन 10% लिखा रहता है। दूसरा क्या होता है? टंगस्टन अलॉय प्लस मेलबुडियम। फिर क्या आता है? टंगस्टन अलॉय प्लस मेलबुडियम प्लस ग्रेफाइट। ये क्या होता है? ये बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह? बेस की तरह काम करता है, जो क्रैकिंग, एनोड के क्रैकिंग होने से बचाता है, लाइफ, ट्यूब लाइफ बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्टेम ऑफ द रोटेटिंग एनोड डिस्क इज मेड अप ऑफ मेलबुडियम ड्यू टू पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, ड्यू टू पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ रिहेनियम मिक्सड इन द टंगस्टन फॉर द एनोड इज 5 to 6%। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? 5 to 6%। ये किस में रहता है? रैट में। बाकी सब में क्या रहता है? बाकी सब में आपको पता होगा क्रुक्स। क्रुक्स एनोड किससे बना रहता है? बताइए किससे बना रहता है? अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने बताया किससे बनाता है? प्लैटिनम से। किससे बना रहेगा? प्लैटिनम से। यही कॉलिडेज चला जाएगा तो किससे बना रहता है जी? कॉलिडेज चला जाता है तो प्योर टंगस्टन से। किससे? प्योर टंगस्टन से। और यही स्टेशनरी रहेगा तो किस में रहेगा? टंगस्टन तो रहता है पर उसमें सामने से कॉपर ब्लॉक रहता है। ठीक है, और यही RTA रहता है तो यही RTA रहेगा तो डिस्क फॉर्म में रहता है। ठीक है, और क्या रहेगा? टंगस्टन अलॉय। किससे बना रहेगा? टंगस्टन अलॉय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाई कैपेसिटी एक्सरे ट्यूब हैज़ मेलबुडियम प्लस रिहेनियम लेयर्ड अंडर टंगस्टन टारगेट, मेलबुडियम प्लस ग्रेफाइट लेयर्ड अंडर टंगस्टन टारगेट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। बेस क्या बोली मैं? बेस जो होता है एनोड का रैट में किससे बनाता है? मेलबुडियम प्लस ग्रेफाइट। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है ये? एंटी क्रैकिंग एजेंट, एक तरह का एंटी क्रैकिंग एजेंट होगा। दैट्स वाई रैट कैन वर्क एज अ हाई कैपेसिटी या हैवी ड्यूटी ट्यूब। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, degreasing in glass envelope is replacing the gas with vacuum, replacing the vacuum with gas, none of the above, more than one option। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लेसिंग द गैस विथ वैक्यूम। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा ट्यूब, एक्सरे ट्यूब है जिसमें कि गैस होता है? बता सकते हैं इसका आंसर? बताइए क्या होता है? क्या होता है वो? क्रूक्स ट्यूब। कौन सा होता है वो? क्रूक्स ट्यूब। नेक्स्ट
The X-ray tube is housed in a metal housing which is lined with lead. Which is lined with lead. इसका करेक्ट आंसर होगा lead. नेक्स्ट पढ़ते हैं रोटर एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर आर प्रेजेंट. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस में पाया जाता है? मोटर रैट में. ठीक है, इसके दो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं, रोटर और स्टेटर. रोटर आयरन प्लस कॉपर से बना रहता है, स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना रहता है. ठीक है, ये देखिए ऐसे ट्यूब स्टेम होता है एनोड वाला, यहाँ बेयरिंग बॉल्स होता है. ठीक है, स्टेनलेस स्टील का बना रहेगा और ये रहेगा रोटर और यहाँ से मेरा ट्यूब का इन्वॉल्व होता है. ठीक है, इसके बाद रहता है स्टेटर. तो रोटर कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द रोटर कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द ग्लास इन्वॉल्व. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज 10⁻⁻10 सेकेंड. चलिए स्टैटिक्स क्वेश्चन है ये कोई डायनामिक क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है. बट यही सब बेसिक क्वेश्चन सब ना, यही बेसिक्स क्वेश्चन है ना, इसी में सब फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको डालने का प्रयत्न किया. आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सब बात. द प्रोडक्शन ऑफ हीट इंक्रीज डायरेक्टली विथ इंक्रीजिंग द ट्यूब करेंट. इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजिंग द ट्यूब करेंट. द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला है करंट, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है वैक्यूम. किससे डिपेंड करेगा? वैक्यूम रहना चाहिए तभी अच्छा एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया. करंट रहना चाहिए तभी तो जितना अच्छा हीट फिलामेंट को होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. एक्सरे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन. देखिए क्या होता है ना, एक फेनोमेना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लुमिनेसेंस. इसमें दो होता है, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस. ठीक है, देखिए फ्लोरेसेंस कब होता है? विथिन 10⁻⁻10 सेकेंड. ये होता क्या है? जब भी EMR दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी क्रिस्टल पे पड़ते हैं तो वो क्या इमिट करता है? वो विजुअल लाइट. यही विथिन 10⁻⁻10 -8 सेकेंड में हो गया, दैट इज़ फॉस्फोरेसेंस. और यही अब आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड हो तो दैट इज़ फॉस्फोरेसेंस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कैडमियम, जिंक कैडमियम सल्फाइड. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. गामा रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑफ बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड. इसका करेक्ट आंसर होगा बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड. नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्या है? द एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग एनोड ट्यूब इज क्विक हीट डिसिपिटेशन, हाई आउटपुट ऑफ एक्सरे ट्यूब, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम एंड ऑल ऑफ द एबव. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव. चलिए नेक्स्ट. इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब अ वैक्यूम इज मेंटेन टू 10 mm Hg, 10⁻³ mm Hg, 10⁻⁵ to 10⁻⁷ mm Hg और नन ऑफ द एबव. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 10⁻⁵ to 10⁻⁷ Hg. नेक्स्ट पढ़ेंगे. द हीट जनरेटेड इन एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब. देखिए अब यही क्वेश्चन पूछता है जी, जैसे कि प्रोडक्शन आप पढ़े होंगे एक्सरे का, तो क्या होता है? 1% एक्सरे प्रोड्यूस होता है और 99% हीट. ये तो होता है किसके कारण? एनर्जी कन्वर्सन के कारण. किसमें? एनर्जी कन्वर्सन, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी को ये किस में कर दिया? कन्वर्ट रेडिएशन एनर्जी में. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन्स का. यही हीट रहेगा तो क्या रहता है? देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं इसमें. ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन एंड द रिटर्न ऑफ द आउटर सेल, ड्यू टू आयोनाइजेशन, बोथ, नन ऑफ द एबव. तो ये क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन एनोड पार्ट पे जो 99% होता है वो किसके कारण होता है? एक्साइटेशन के कारण. किसका? एक्साइटेशन, कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन
और वही रिटर्न करता है वापस ग्राउंड स्टेट पे। तो इस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।